खुश मन। इस दुनिया में हर इंसान हर टाइप की भावना यानी कि हर टाइप के इमोशंस के साथ पैदा होता है। खुशी, प्यार, दयालुता, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन हर इंसान में होती है। किसी इंसान में कुछ चीज़ कम होती है, किसी इंसान के अंदर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हर एक के अंदर हर टाइप का इमोशन होता ही होता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमको किस टाइप का पालन पोषण मिलता है, हम किस टाइप के लोग हैं, हमारे आसपास किस टाइप का इन्वायरमेंट होता है, किस टाइप की घटनाएं हमारी ज़िंदगी में घटती हैं, किस टाइप के एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं, या फिर हम ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है और उसी टाइप के भावनाओं को हम और बढ़ावा देते हैं। जितने भी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक इमोशंस होते हैं यानी कि भावनाएं होती हैं, उस पे हमको डेली परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और डेली करनी पड़ती है। लेकिन जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो खुद ब खुद बड़े होते हैं और खुद ब खुद पनपते रहते हैं हमारे दिमाग में। अगर हमारी ज़िंदगी में एक लक्ष्य होता है, हमारी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य होता है, उसको हासिल करने के लिए हमको पॉजिटिव इमोशंस अगर हम उस पर काम नहीं करते तो नेगेटिव इमोशंस खुद ब खुद एक प्लेजर लेने लग पड़ते हैं। 3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बहुत साधारण तरीके से, ढंग से सुनिए इस चीज़ को। पहला एग्जाम्पल, दूसरों को अपने नियंत्रण में यानी कि कंट्रोल में करने की कोशिश करना। देखिए, इस दुनिया में जब भी हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने ऊपर काम नहीं करते, जब भी हमारे अंदर ये क्लैरिटी नहीं रहती कि हमको ज़िंदगी में हासिल क्या करना है, हम दूसरों के कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं या फिर सिचुएशंस की कंट्रोल में आना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर गुस्सा पनपता है और उसके बावजूद अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करते तो हम अपने दिमाग को एक अलग तरीके से कंडीशन करना शुरू कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? हम इस टाइप के लोगों की खोज करते हैं। किस टाइप की? सुनिए गौर से। सबसे पहले वो लोग जो हमसे बेपनाह प्यार करते हैं, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी कंडीशंस के। ऐसे लोगों को हम नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमको समझ में आता है कि वो लोग की हम कमज़ोरी बन गए हैं। दूसरे, हम उस टाइप के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमसे कमज़ोर हैं, आर्थिक तरीके से, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली। ऐसे लोगों को देख के हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। या फिर तीसरे, हम ऐसे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो बहुत डरे डरे समय समय से रहते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं हो जाती है जिनकी वजह से बहुत अंदर से डरे हुए रहते हैं। ऐसे लोगों को कंट्रोल इसीलिए करते हैं हम लोग क्योंकि हमको बहुत मज़ा आता है, या फिर जो भी लोग हमको कंट्रोल करते हैं उनका बदला हम इधर से उतारते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जीतते हुए इंसान को हारता हुआ देखना या फिर हराने की कोशिश करने में उनको मज़ा आता है या फिर उनको जीत का एहसास होता है। जी हाँ, इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ जीतना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन्स जीतना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चैलेंजेस जीतना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों का दिल जीतना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनकी ज़िंदगी में जो भी आता है उस सब को जीतना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं वो चीज़ें जीतना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि इसको हासिल करना नामुमकिन है। चाहे जो भी वजह हो, जो भी आप जीतना चाहो, हमेशा याद रखिए कि इस चीज़ के लिए बहुत शिद्दत, परिश्रम, मेहनत और कॉम्प्रोमाइज़ेस की ज़रूरत होती है। लेकिन जो भी लोग ये सब नहीं करना चाहते, उनके अंदर जीतने की जो चाह है वो हमेशा जगी रहती है। वो हर तरीके से कोशिश करते हैं या फिर नहीं करते और उसके बाद उनका दिमाग जीतने के लिए कुछ और हरकतें करता है। क्या करता है? ध्यान रखिए। इसी वजह से कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, बेमतलब उनकी निंदा करते हैं, उनके बारे में बुराइयां करते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा खबरें फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं ताकि आगे वाला तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए और जीत ना सके। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों को तबाह होते हुए देखने में उनको खुशी मिलती है और उनको लगता है कि इसमें मेरी जीत हुई है। तीसरा एग्जाम्पल, बेमतलब किसी का प्यार हासिल करने की कोशिश करना। जी हाँ, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है प्यार। जब भी हमको बहुत अच्छा प्यार मिलता है, किसी बिना वजह के प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, हमको ऐसा लगता है कि हम अंदर से बहुत पॉजिटिव हैं, खुश हैं, एकदम सकारात्मक सोच है और हमेशा सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैदा ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत नफरत होती है, या फिर उनको प्यार मिलता नहीं, या फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरी घटना हुई होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग से होते ही ऐसे हैं जिनको बोला जाता है ईगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा पैसा पैसा सोचते हैं। ऐसे लोग प्यार देने के बजाय, लोगों की केयर करने के बजाय, लोगों के लिए कुछ करने के बजाय ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोगों का प्यार हासिल किया जाए ज़बरदस्ती। कभी वो सोचते हैं कि ज़बरदस्ती से करूं, कभी किसी का प्यार खरीदने की कोशिश करूं, कभी किसी को डराऊं, कभी किसी को धमकाऊं, कभी किसी को तनाव से, किसी को बहुत बुरी तरह से उनको परेशान करके प्यार हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में प्यार कभी मिलता ही नहीं है, नामुमकिन है। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? देखिए, हमारे आसपास जब भी इस टाइप के लोग होते हैं तब आगे बढ़ना, सफलता पाना या कुछ हासिल करना तो बहुत दूर की बात, हम जिंदगी में घुट जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और कभी खुशी नहीं रह पाते। मगर हमेशा अपने आप को ये बात बोलते रहिए कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितने बुरे लोग हैं, बल्कि इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप जो भी चाहते हो वो आप कितने बुरी तरीके से चाहते हो।
जी हाँ, इसी मौके पे मैं आपको अपने 3 फेमस कोट्स बताना चाहूँगा, जो हो सकता है जब आपके आस-पास इस टाइप के लोग हों, आप इसके बारे में विचार करो तो हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। सबसे पहला, हमेशा याद रख लीजिए कि आस-पास के लोगों को या सिचुएशन को कंट्रोल करने से ज़्यादा हमेशा अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। दूसरा, जो लोगों को दूसरों का प्यार या सहायता मिलती है, वो ज़िंदगी में एक बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं, लेकिन जिनको प्यार या सहायता नहीं मिलती, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और तीसरा, हमेशा याद रख लीजिए कि प्यार बहुत ही खूबसूरत एहसास है। ये मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन देना बहुत आसान है। हमेशा याद रखिएगा। खुश मन, दर्पण वासुदेव।